जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चे, हम लोग चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और क्लास नंबर ये आज का है 7। इसके बाद लगभग 2 क्लासें हमारी और होंगी, लगभग बात बता रहे हैं, लगभग 2 क्लासें हमारी और होंगी कल और परसों। उसके बाद हमारा हो सकता है ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। ठीक है, तो बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म होगा। आगे के कुछ चैप्टर हमारे एक या 2 चैप्टर हमारे बहुत बड़े होंगे, बाकी सभी ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन के चैप्टर हैं। 10 से 12 दिन में एक चैप्टर खत्म होगा। हम आपको पूरा प्लान करके सारी चीजें बताएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें कब हमारा क्या कैसे चलने वाला है। उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए, ये चैप्टर 1 से 2 दिन में बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप सभी कैसे हैं एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा, और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम आप सभी को प्यारे बच्चे बताए थे प्रथम कोट की अभिक्रिया, और प्रथम कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो अभिकारक की प्रथम सांद्रण पर निर्भर करे, प्रथम घात पर निर्भर करे। तो उसे आप क्या बोलते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया। हमने एग्जाम्पल भी इसके बताए, और उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हमने आप सभी को व्यंजक भी निकाल कर दिखाए, और साथ ही साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और साथ में जो अर्ध आयु काल है उसके बीच में हम सभी ने संबंध भी बता दिया है आप सभी को, है ना। तो आज टॉपिक जो होने वाला है प्यारे बच्चे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अर्थात प्रथम कोटि के सामान्य लक्षण। क्या पढ़ेंगे हम भाई, प्रथम कोटि के सामान्य लक्षण पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे आज के टॉपिक से। एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि यस सर, मुझे यहीं तक ही पढ़ना है, यहीं से पढ़ना है। पीछे जितनी क्लासें हैं आप सभी ने मुझे पढ़ा दिया है और बता दिया है, ठीक है। हाँ, चैप्टर नंबर 2 का 1 शॉट कब होगा, तो हाल ही में प्यारे बच्चे जो ये संडे पड़ेगा इसमें आनंद सर फिजिक्स का 1 शॉट लेंगे। मेरा 11 बजे आपका जो वीकली टेस्ट है वो हम रखे हैं। इस बार भी हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही आप सभी को कराएंगे, और साथ ही साथ हम सभी क्या करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव 4 से 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है ना, बात समझ गए, समझ गए मेरी बात। मेरी बात समझ गए ना सब लोग। इस संडे शाम को आनंद सर 1 शॉट की क्लास लेंगे, हो सकता है आप लोगों को बता भी दिए हो, और साथ ही साथ वीकली टेस्ट का समय आप सभी को पता है कि 11 बजे दिन के, इसीलिए हमने वहां पर रखा है 11 बजे का टाइम, इसीलिए हमने चूज करके रखा है, इस तरह रखे है कि कोई डिस्टर्ब ना करे। 11 बजे कोई क्लास नहीं लेगा, लेंगे तो सब शाम को ही लेंगे, ठीक ना, शाम को ही क्लास लेंगे, इसलिए हमने कहा 11 बजे मेरा समय ठीक है। काफी बच्चे मुझे ये कहे कि सर शाम को क्लास लीजिए अपनी, लेकिन शाम को अगर वीकली टेस्ट रखे तो शायद में छूटती ही रहेगी, फिर समझिए ना। चले क्लास को शुरू करें। हाँ, हमने केमिस्ट्री वाली मैम के बारे में आपको सूचना दे दी है। तुम लोग को पता नहीं कहां से ये वाला रिकॉर्डिंग वीडियो, एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग में नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे पास वो वीडियो पहुंचा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करें। एक बार यस बोलिए, फिर उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना मन। हाँ। किंग अपने बॉस का, मेरी क्लास में ही आते हैं किंग अपनी, आप किंग अपने बॉस का, ऐसे क्या लिखे हो। शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चे, उसे हम पढ़ना है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण। इसके लक्षण के बारे में पढ़ना है सभी को। तो पहला पॉइंट क्या है प्यारे साथी, पहला पॉइंट क्या है कि यह अभिक्रिया, मेरे साथ साथ लिखो कि यह अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, निम्न समीकरण का पालन करती है ना। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछता है, आप सभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पूछता है प्यारे बच्चे कि प्रथम कोट की अभिक्रिया, है ना, प्रथम कोट की अभिक्रिया किस समीकरण का पालन करता है, किसका पालन करता है। तो वो समीकरण क्या होगा प्यारे साथी, तो वो होगा k बराबर 2.303 डिवाइड बाई t इंटू log 10 a अपॉन a माइनस x। जो प्रथम कोट की अभिक्रिया है वो इस समीकरण को ही पालन करती है, इस समीकरण के आधार पर ही चलती है।
ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यह अभिक्रिया कभी पूर्ण ही नहीं होती, यह अभिक्रिया चलती ही रहती है। दूसरा पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि यह अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती, यह अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती। अगला पॉइंट प्यारे बच्चे, पॉइंट नंबर 3, प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है ना। तो इसके लिए भी आपको एक समीकरण लिखाए थे, है ना, इसके लिए भी क्या करे थे प्यारे बच्चे, एक समीकरण लिखाए थे। वो समीकरण क्या है प्यारे बच्चे, तो k बराबर 0.6932 डिवाइड बाई क्या, t/2, ठीक है, डिवाइड बाई t/2। आप सभी को ये समीकरण परसों की क्लास में, कल तो हम क्लास नहीं ले पाए थे, परसों की क्लास में हमने ये संबंध निकालकर बताया था। यस सर, जब संबंध हमने निकालकर बताया था तो आप सभी से हमने ये बोला था कि मेरे गुड्डा और गुड़िया, मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर कोई भी सांद्रता का पद शामिल नहीं है। जो भी सांद्रता का मानते, जैसे a हो गया, जैसे x हो गया, ये सांद्रता के पद है, ठीक है ना, a-x हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कोई भी पद इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं, ठीक ना, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। लास्ट पॉइंट इसका, पॉइंट नंबर 4, प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, सॉरी, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग व वेग स्थिरांक का मात्रक, याद रखेंगे इसको, है ना। प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चे, तो वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, ये होता है। व वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड इनवर्स होता है। बस लवकुश प्यारे बच्चे, आपको क्या नहीं समझ में आता है? अच्छा, समझ नहीं आ रहा, क्या पढ़े क्या छोड़ दे, अच्छा, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो क्वेश्चन आपको नीचे दे रहे हैं सब्जेक्टिव के रूप में, आप उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए, उसके अलावा आपको किसी भी प्रश्न को याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी जैसे अभी क्लासेस चल ही रही हैं हमारी, ठीक ना, अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, वही सब ध्यान से क्लास से कंटिन्यू करते रहो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं जिसमें आप सभी को याद रख लेना है। आप सभी से यहां पर 3 पॉइंट लिखेंगे और तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ये वाला भी पॉइंट पूछा गया है, ये भी पॉइंट पूछा गया और ये पॉइंट पूछा गया, ये तीनों पॉइंट आप सभी से पूछे गए हैं, ठीक है। यहां से प्रश्न क्या पूछा गया है कि यह समीकरण का पालन नहीं करती, मतलब प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण जो है वो पालन क्या करता है, समझ रहे ना, समीकरण का पालन करता है तो k बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू log 10 a/a-x होता है। यह पूछता है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर दे देगा, निर्भर करता है, नहीं निर्भर करता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चे, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, फिर अगला पॉइंट प्यारे बच्चे आप सभी से पूछेगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग का मात्रक बताइए, या फिर प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। बस इतना ही प्रश्न आप सभी से पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़े, बोलिए। टू पॉइंट
303। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई बता सकता है अर्ध आयु काल किसे कहते हैं? आप सभी बता सकते हैं अर्ध आयु काल किसे कहते हैं? अर्ध आयु किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? तो सिंपल सी परिभाषा है, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में लगा समय, प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में, आधा होने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल कहलाता है। शायद मैं इस डिफिनेशन को पहले भी लिखवा चुके हैं। अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है, अर्ध आयु काल कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे प्यारे साथी T/2 या T50% मतलब 50% से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हाँ, कोई भी अभिकारक होगा उसकी सांद्रता क्या हो जाए? आधी हो जाए। तो उस आधी होने में जितना समय लगेगा, जितना भी समय लगेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? अर्धायु काल बोलेंगे। तो चाहे अर्धायु काल को हम किससे लिख सकते हैं? T/2 से प्रदर्शित कर सकते हैं या T50 से प्रदर्शित कर सकते हैं। काफी बच्चों के मन में होगा सर कैसे? तो मेरी बात ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे। मान लो A से B में परिवर्तन हुआ, किसमें हुआ? A से B में। तो T बराबर यहां पर 0 है, T बराबर कितना है? 0 है। इसकी मात्रा 100 है, इसकी मात्रा कितनी है? 0 है। लेकिन मान लो T बराबर 10 मिनट है, मान लो प्यारे बच्चे T बराबर कितना है? 10 मिनट है। तो यहां पर 10 मिनट में, बोल क्या रहे हैं? ध्यान सुना, बोल क्या रहे हैं? ध्यान सुनना। 10 मिनट में ये जो अभिकारक 100 है ये सिर्फ 50 बचता है और 50 पूरा हो जाता है। अर्थात 10 मिनट में अभिक्रिया आधी पूरी हो जाती है। 10 मिनट में, 10 मिनट में अभिक्रिया आधी पूरी हो जाती है, ऐसा अगर हम बोल दें। ठीक है, हम आप सभी से ये बोले कि 10 मिनट में अभिक्रिया आधी पूरी हो जाती है ना? 10 मिनट में अभिक्रिया आधी पूरी हो जाती है। तो आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? जो 10 मिनट बोल रहे हैं वही है अर्धायु काल। ठीक है, हम इसलिए दोहरा रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल हमको लगवाना है रे बाबू, और बाद में ना कहो कि क्वेश्चन कैसे है, कैसे आ रहा है। मेरी बात समझ रहे ना? हाँ, ये आ रहा है, अभी क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए रिपीट कर दिए। जल्दी से मुझे बताओ, जैसे हमने आपसे बोला कि कोई अभिक्रिया की सांद्रता 60 मिनट में आधी रह जाती है, कोई अभिक्रिया 60 मिनट में आधी रह जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आधी रह रही है। हाँ, जरूरी है आधी होगी तभी तो होगा भाई। ठीक है, तो जो भी होगा वही होगा अर्धायु काल। तो 60 है, जैसे कह गया किसी अभिक्रिया का आधी सांद्रता 10 मिनट में, किसी अभिक्रिया की आधी सांद्रता 50 सेकंड में, किसी अभिक्रिया की आधी सांद्रता 100 सेकंड में। तो जो ये सारी चीजें हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बच्चे हैं? अर्धायु काल। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आप सभी से पूछा जा सकता है, ये हेडिंग प्रश्न पूछा जा सकता है, आप सभी ध्यान देंगे। ठीक है, ये हेडिंग ये पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई? चलिए देखते हैं क्या कह रहा। आभासीय एका अणुक अभिक्रिया जिसे हम छद्म अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आभासीय एका अणुक अभिक्रिया जिसे हम छद्म अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? छद्म अभिक्रिया कहते हैं। शुरू करें, हेडिंग तो लिख लिए हैं। हाँ, हेडिंग लिख लिए। चलिए एक समीकरण लिखते हैं प्यारे बच्चे। क्या लिखते हैं? समीकरण लिखते हैं। जैसे अभी डिफिनीशन मत लिखना, पहले समीकरण समझ लो। समीकरण ऊपर लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। C12H22O11 प्लस H2O, ये क्या है प्यारे बच्चे? तो ये है शर्करा, जिसे हम चीनी बोलते हैं, शर्करा बोलेंगे।
जिसे हम शर्करा या शक्कर बोलते हैं, या चीनी का सूत्र लिखते हैं, चीनी ज्यादा आप लोग समझोगे ना, चीनी लिख लीजिए। इस चीनी को हम जल अपघटित करते हैं, जल अपघटित करते हैं, तो यहां पे हम सभी को प्राप्त क्या होगा, ग्लूकोज प्राप्त होगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो यहां पर हम देखते हैं, मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है धीरज, इधर ध्यान दो प्यारे बच्चे, क्या बोल रहे हैं कि ये जो समीकरण आप सभी को दिख रहा है, यहां पर इसकी आणविकता कितनी होगी और कोटि कितनी होगी, तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से ये पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर अगर हमको आणविकता निकालनी है ना, क्या निकालनी है, हमको आणविकता निकालनी है, तो इधर की संख्या काउंट कर लेंगे, अभिकारक की संख्या गिन लेंगे, ठीक है। अभिकारक की संख्या क्या होगी, ये चीनी 1 हो गया, जल 1 हो गया, तो कितना हो गया प्यारे बच्चे, आणविकता का मान 2 हो गया। लेकिन कोटि निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोटि एक क्या है, प्रायोगिक राशि है। कोटि को आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोटि को क्या करना पड़ेगा प्यारे साथी, याद ही रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम आप सभी को बता रहे हैं, इसको आप सभी याद रखिएगा, यहां पर कोटि का मान कितना होगा, 1 होता है। कोटि का मान कितना होता है प्यारे बच्चे, 1 होता है। ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से एक और लिखते हैं हम लोग, CH3COOC2H5, ये क्या है, एस्टर है, एस्टर है। इसका भी हम करेंगे जल अपघटन, क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तो हमको प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल, क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चे, एसिटिक अम्ल, और साथ में प्राप्त होगा एथिल एल्कोहल, क्या प्राप्त होगा, एथिल एल्कोहल। सर वो कैसे हुआ एक, यही तो प्रदीप हम बताना चाहते हैं, यही तो हम बताना चाहते हैं कि अभिक्रिया की कोटि अगर आपसे पूछे तो उसे ऐसे समीकरण दिया रहेगा, ऐसे समीकरण दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए इसकी कोटि क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोटि इसकी कितनी होगी, कोटि इसकी कितनी नहीं होगी, तो वो अभी आपको क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। कोटि ये कहां से है, प्रायोगिक राशि है, लिखित है, प्रमाणिक है कि भाई इसका प्रयोग किया गया, वैज्ञानिकों ने बता दिया इसकी कोटि 1 है, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। आइए यहां पर देखते हैं, यहां पर आणविकता कितनी है, आणविकता है और कोटि है, तो यहां पर आप देखेंगे कि आणविकता कितनी है, उधर 2 संख्या में है, तो आणविकता का मान 2। लेकिन प्यारे बच्चे इन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग के आधार पर बताया कोटि का मान कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। मेरे प्यारे बच्चे हम आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया आप लिखें, है ना, हम क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया लिखें, क्या लिखें, ऐसी अभिक्रिया लिखें जहां पर आणविकता और कोटि समान ना हो, ऐसी अभिक्रियाएं, है ना, ऐसी अभिक्रियाएं जहां पर आणविकता और कोटि क्या हो, समान ना हो, बस वही है आभासीय एका अणुक अभिक्रिया। हाँ, कोटि का कोई ट्रिक नहीं है, जहां पर कोटि निकालना होगा वहां पर आप सभी के मान दिए होंगे, और हम बताएंगे कि भाई इसकी कोटि ऐसे निकाली जाएगी, हमेशा 1 नहीं होगा, कोटि का मान 0 भी हो सकता है, कोटि का मान प्यारे बच्चे 1 भी हो सकता है, कोटि का मान 2 भी हो सकता है, कोटि का मान 3 भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, कोटि का मान हमेशा 1 नहीं हो सकता। जो आप सभी पूछ रहे हैं, तो चलिए आपका जवाब भी दे देते हैं, H2+Cl2 एरो, सूर्य का प्रकाश होगा, यहां पर होगा 2HCl, ठीक है ना, 2HCl। तो यहां पर जो आणविकता है, यहां पर जो क्या है, आणविकता है, और यहां पर क्या है, कोटि है। चलो मुझे आप सभी जवाब दो, जो आपके मन में सवाल पनप रहे थे, सवाल पनप रहे थे कि बताओ कि क्या कोटि का मान हमेशा 1 ही होगा, है ना। कुमकुम मेरी प्यारी बच्ची, कोटि 1 कैसे होगा, यही तो बताना चाहते हैं। हेमंत कुमार यही तो बताना चाहते हैं कि ये प्रायोगिक राशि है, ये कैसे समझ नहीं आएगा, जैसे हमने याद किया है वैसे आपको भी याद करना पड़ेगा, सिंपल सा है। हमको कैसे समझ में आएगा, कुछ चीजें होती हैं उसको दिमाग में रखना पड़ता है, उसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर देखो प्यारे बच्चे, H2+Cl2, यहां पर कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, तो आणविकता का मान 2 हो गया। लेकिन आपके गुरुजी ने बताया था कि H2+Cl2 जब भी पूछा जाएगा कोटि का मान 0 होगा। तो जिस अभिक्रिया के लिए प्यारे साथी
आणविकता और कोटि ना समान हो, वही आपकी क्या है, आभासीय एका अणुक अभिक्रिया है। वही क्या है प्यारे बच्चे, आभासीय एका अणुक अभिक्रिया है। ठीक है, आभासीय एका अणुक अभिक्रिया। आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। क्यों, ये कौन सा बात हो गया यार? हाँ, तब तो समीकरण याद करना पड़ेगा। आणविकता कैसे निकालेंगे रीना प्यारी बच्ची? आणविकता को आपको तो याद ही रखना पड़ेगा। आणविकता तो निकाल सकते हैं, गिन लो, काम खत्म। बोलो, याद हुआ कि नहीं? कोटि हमेशा एक नहीं होता, कोटि यहां 0 होता, वहां 1 होता है। तो चले लिखे लिखे हम लोग, बस ज्यादा नहीं, एग्जाम्पल जैसे आपको जितना कॉपी में लिखवाए ना, बस उतना याद रखना, 12th लेवल में उतना ही है। तो डिफिनीशन क्या होगी प्यारे बच्चे, कि वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, अभिक्रिया जिनकी कोटि, जिनकी कोटि व आणविकता, कोटि व आणविकता का मान, आणविकता का मान, आणविकता का मान समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, आभासीय एका अणुक, आभासीय एका अणुक अभिक्रिया कहलाती है। देखो अनीसा पटेल मेरी प्यारी बच्ची, क्या चीज? देखो कोटि का मान 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं, ठीक है। हाँ, दूसरे एग्जांपल में कोटि कैसे जीरो हुआ? आप सभी एकदम जैसे कहते नहीं कि समझना ही नहीं चाहते हैं, है ना, किसी चीज को समझना ही नहीं चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं। भाई देखो, कोटि निकालने के लिए हमने बताया प्रायोगिक राशि है। प्रायोगिक राशियों में जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, चलिए इसका कोटि निकाल कर बताइए, तब आप वहां पर कोटि आसानी तरीके से बता सकते हो, सिंपल सा है। अब फिर भी कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि सर कोटि का मान कैसे निकालेंगे, कोटि का मान कैसे निकालेंगे? अरे मेरे राजू, मेरे गुड्डा गुड़िया, मेरे भैया, है सिंपल सा है। आणविकता देख लो, 1 और 1 2 हो गया, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1 2 हो गया, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1 2 हो गया, सिंपल सा है। कोटि किसी के ऊपर डिपेंड होता ही नहीं है, क्या चीज? बस यही तो होगा, लेकिन फिर भी हाँ, कोटि का मान आपको समझना पड़ेगा। कोटि जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि कैसा है। हाँ बताएंगे भाई, उसके लिए थोड़ा सा समय तो आए। ठीक है ना? तो हेलो, ठीक है प्यारे बच्चे, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अभी हमको कहीं जाना है, क्लासें मुझे बंद करनी पड़ेगी, बार बार फोन आ रहा है, किसी बोले जा रहे हैं कि क्लास में कहीं जाना है अर्जेंट, ठीक ना, अर्जेंट हमको कहीं जाना है। इसलिए प्यारे बच्चे आज की क्लास हम यहीं पर आप सभी की बंद करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू कल करेंगे, ठीक है ना? हाँ, अर्जेंट कहीं काम से जाना है भाई। अब क्या है कैसे है, क्लास बंद होने के बाद भी मुझे बताया जाएगा, बस ये कहा गया कि इसको करना है, ठीक है ना? ये बार बार क्लास बंद करने के लिए बोल रहा था, तो हमने कहा बच्चों को बोल तो दे, बच्चों को बोल तो दे कि छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है? अभी हमको नहीं पता है कहाँ जाना है। मेरे साथी मेरी बात को कभी बुरा मत मानना भाई, अपने बड़े भाई होने के नाते हम आप सभी को यही राय देते हैं कि आप किसी चीज को समझो कि सर बताना क्या चाहते हैं, और इतना डिटेल में, इतने आराम से, इतने शानदार तरीके से मुझे नहीं है कि आपको कोई अध्यापक आपकी बातों को समझेगा, ठीक है? आज की क्लास हम यहीं पर बंद कर रहे हैं, और तो
आज की क्लास पहले आप सभी की बंद हो रही, उसके लिए प्यारे बच्चे दिल से सॉरी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, बस आप कितने अच्छे तरीके से उसको समझते हैं, कितनी बातों को समझते हैं, टीचर की बातों को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी, और मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में इसी टॉपिक के साथ। कल हो सकता है न्यूमेरिकल इसका पढ़ाए, न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आता ही है 2 नंबर का, इसलिए जरूरी है कि आप उसको कवर करें बढ़िया तरीके से। तो किसी को मेरी बातें खराब लग गई हो तो भाई सॉरी, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।